रागादि रोगान सततानुसक्तान शेष काय प्रसूतान शेषान औत्सुक्य मोह रतिदान जगानाम यो पूर्व वैद्य नमस्तस्तु तस्मै। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाढेर नागरादि चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और नागरादि चिकित्सक समूह द्वारा जो संहिता का मूलभूत सिद्धांत और उस सिद्धांत के विषयांतरों के बारे में जो ये संभाषा चल रही है, उसमें हमने स्रोतो प्रणाली, प्राण, अन्न और उदक वाही स्रोतस प्रणाली के बारे में अध्ययन और संकलन देखा था। आज हम उसी अनुसंधान में रस के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तो जो रस है, यहाँ हम रस का महत्व, रस का दुष्टिलिंग, दुष्टि का प्रकार और उसमें चिकित्सा का विचार किस तरह से होना चाहिए, उसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। रस का महत्व, दुष्टिलिंग, दुष्टि का किस तरह से प्रकार होता है और उसमें चिकित्सा का क्या विचार करना चाहिए। तो पहले तो रस का महत्व। तो रस क्या चीज है? रस जो है वो आद्य परिणामी धातु है। प्रथम परिणामी धातु रस है। जठराग्नि का जब पाक होता है तब अनरस उत्पन्न होता है और इस अनरस में रसाग्नि पाक से रस आद्य धातु उत्पन्न होती। बराबर। रस का मुख्य कर्म प्रीणन, यह इसका प्रधान कर्म है। रस जो है वो आद्य परिणामी धातु है, प्रथम परिणामी धातु है। जठराग्नि पाक से जो अनरस उत्पन्न होता है उसमें रसाग्नि पाक से रस धातु उत्पन्न होती। यह रस धातु का कर्म है प्रीणन। प्रीणन का सरल अर्थ क्या है? प्रीणन यानी पोषण देना, पोषु और पोषण देना। यानी कि यह रस धातु जो रसाग्नि पाक से उत्पन्न होती है और जिसको आद्य परिणामी धातु कहा गया है, यानी कि यह हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले दोष धातु और मलों में जो केंद्रवर्ती थे वो रस धातु है। और रस के माध्यम से दोष धातु मलों में परिवर्तन होता है। तो रस धातु का मुख्य कर्म दोष धातु, मल, अंग, आशय, अवयव, प्रणाली और महाभूतों का पोषण देना, यह प्रीणन करना, यह प्रधान रूप से रस धातु का प्रधान कर्म है। यह हमारे शरीर में धातु, महाभूत, मल आदि का प्रीणन करने का कार्य संपादन रस धातु से होता है। रसन, ग्रसन शब्द से बना हुआ यह शब्द है रस। यानी कि ऐसी आद्य धातु जिसको हमारे शरीर के अंदर धात्वाग्नि और महाभूताग्नि ग्रहण कर सके, उस स्वरूप में जो परिणामी धातु उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा पोषण होगा, ऐसी आद्य धातु को रस कहा गया है। यानी कि धात्वाग्नि और महाभूताग्नि में पाचन हेतु, अपने अपने पोषकांश ग्रहण करने हेतु जो निश्चित स्वरूप में अनरस का परिणाम होना चाहिए, वो अनरस का परिणाम रसाग्नि के माध्यम से उत्पन्न होता है, जिसका धात्वाग्नि और महाभूताग्नि अपने अपनी धातु महाभूत बनाने हेतु उपयोग करती। बराबर। अगर संहिता में आप देखो तो अन्न जो है, हम चतुर्विध प्रकार के असित, खादित, पित्त, लिट जो हम लेते हैं, यह
अग्नि के बाद महत्व में आने वाले दूसरे आद्य स्वरूप में यह चतुर्विध अन्नपान है जो वैश्वानर अग्नि में से हम ग्रहण करते। जो चतुर्विध प्रकार के अन्नपान जो वैश्वानर अग्नि का भाग है, यह रसाग्नि के माध्यम से और रस के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर परिवर्तित हो जाता है। यानी कि इसका यह समझ निकल कर आती है कि वैश्वानर अग्नि और कायाग्नि के बीच के व्यवहार का आधार रस धातु है। यानी कि वैश्वानर अग्नि और कायाग्नि, जिसके अंदर जठराग्नि, धात्वाग्नि, महाभूताग्नि कायाग्नि के अनुवर्तन अंतर्गत आती है, इन दोनों के बीच के व्यवहार का कारण अथवा आधार रस धातु है। यानी कि रस धातु से ही हमारे शरीर के अंदर वैश्वानर अग्नि कायाग्नि रूप चेतना पुरुष में धारित हो जाती। वैश्वानर अग्नि को हमारे शरीर में धारित करवाने वाली आद्य परिणामी धातु सिर्फ एक है और वो है रस धातु। इसीलिए हमारे शरीर में जितने भी दोष धातु मल है उसमें रस धातु का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर में दोष धातु और मलों में यदि आप परिवर्तन करवाना चाहते हो, क्षय, वृद्धि, समत्व या दुष्टि यदि आप करवाना चाहते हो, या फिर दोष धातु मलों में जो क्षय, वृद्धि, समत्व और दुष्टि होता है उसका कारण रस है। और उसी अधिकार के कारण रसायन चिकित्सा, रस शास्त्र, रस रसायन सभी रस के आसपास रसकरण प्रक्रिया को उत्तम स्वरूप में धारित करवाने हेतु व्याख्या किया गया। यानी कि रस शास्त्र, रस रसायन, रस का जो संहिता में उल्लेख मिलता है वो प्रधान रूप से रसकरण प्रक्रिया की उत्तम स्थिति प्राप्त करने हेतु बताया गया। बरोबर। बीजू कई आमा विचार એટલે रस आद्य परिणामी धातु है। रसन ग्रसन के अधिकार के कारण धात्वाग्नि, महाभूताग्नि उसको अपने पोषकांश हेतु ग्रहण करती है। वैश्वानर अग्नि में से असित, खादित, पित्तलिट जो हम ग्रहण करते हैं, जल, देश, काल, वायु, वो हमारे शरीर में यदि परिवर्तित हो तो रस धातु उत्तम होना अति आवश्यक है। रस धातु की उत्तम स्थिति के बिना दोष धातु मल में परिवर्तन होता नहीं है। रस शास्त्र, रस, महारस, उपरस, साधारण रस, रसायन चिकित्सा, प्रकृति स्थापन आदि रसकरण प्रक्रिया का ही आधार है। सोरानी साहब के साथ संभाषा में जो हमने ख्याल आया कि हमारे पास जो रोगी आते हैं उसमें 60 to 70% रोगी रस के चिकित्सा के आसपास ही घूमते हैं। बाकी 100 जो धातुएं है, मल आदि है, महाभूताग्नि आदि है, वो इसके अधिकार क्षेत्र में कार्य करती है। तो 60 to 70% रोगियों में रस चिकित्सा या रस को अच्छी तरह से स्वरूप में धारित करवाना, यही हमारा केंद्रवर्तित सारवार होनी चाहिए। इसी कारण चरक संहिता सूत्रस्थान, ये क्या है? चरक संहिता सूत्रस्थान चिकित्सा का मूलभूत सिद्धांत इसको कहा गया। यानी कि यदि आपको चिकित्सा के अंदर प्रवेश करना हो तो आपको चरक संहिता के सूत्र स्थान के विषय विषयांतरों से प्रवेश करना चाहिए। यह चरक संहिता सूत्र स्थान के मूलभूत सिद्धांत का यदि आप अध्ययन करो तो उसमें षड रस, इस रस के द्वारा दोषों में होने वाले परिवर्तन, दोषों की गति
उस दोष की गति के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग मार्ग और उसकी धातु प्रदूषण और चिकित्सा का संकलन ही बताया गया। यानी चरक संहिता सूत्र स्थान में रस और दोष को का ही संकलन, 63 दोष भेद, रसों के प्रकार, षड्रस द्वारा दोषों में क्षय वृद्धि, तो यह प्रधान रूप से रस केंद्रित स्थान बताया गया, बराबर। और यह रस हमारे शरीर में रसाग्नि अधिकार के अंदर आता है। तो यह जो रसाग्नि और रस है, इसका हमने कर्म देखा, आद्य परिणामी धातु है, और धात्वाग्नि और महाभूताग्नि पाक हेतु जो भी उपादान घटक है, यह रसाग्नि तैयार करती है। जो रस जो है वो एक तो दोष धातु और मलों को उत्पन्न करने हेतु का उपादान घटक है, यानी कि रस में आश्रित होकर रहती। दोष धातु मल की यदि आप क्षय वृद्धि करवाना चाहते हो या उसकी निदान परिवर्जन समुत्थन भेद करवाना चाहते हो तो माध्यम रस ही रहेगा। हमने सेमिनार में भी चर्चा में बातचीत की थी कि रस के बिना आप रस धातु जो उत्पन्न होती है वो षड्रस युक्त होती है। रस के बिना आप चतुर्विंशति पुरुष के साथ जुड़ नहीं सकते। यदि आप निदान परिवर्जन उपक्रम, चिकित्सा क्रम, प्रकृति स्थापन या चिकित्सा प्रयोग कर रहे हो और यदि आप रोगी के दोष धातु मल धात्वाग्नि महाभूताग्नि के साथ जुड़ना चाहते हो तो मात्र रस के द्वारा ही आप जुड़ सकोगे। इसीलिए कषायत्व रस प्रधान है और षड रसों में भी रस का द्वारा शरीर में उत्पन्न होने वाले विभेदों का वर्णन है, तो रस ही प्रधान है। रस के अंदर आम, आहार और औषध धारित होता है। यदि आप औषध और आहार को रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी महाभूत तक पहुंचवाना चाहते हो तो यह औषध या आपके जो आहार कल्पना है, मान लो मैं कुष्ठ के अंदर मग, मेथी, जौ, सामो, हरिद्रा दे रहा हूं तो इस आहार को कुष्ठघ्न कर्म करने हेतु यह हमारे शरीर में धारित होगा कि नहीं होगा, उसका आधार रसाग्नि के ऊपर है। आपने औषध दिया संजीवनी, यह कार्य करेगा कि नहीं करेगा, उसका आधार रसाग्नि के ऊपर है। यदि रसाग्नि के ऊपर रसाग्नि पाक अच्छी तरह से औषध और आहार पे नहीं कार्य करेगा तो आपका आहार और औषध शरीर में परिवर्तित नहीं हो सकता। हमारे शरीर के अंदर संहिता में जो भी द्रव्य गुण कर्म अन्नपान और औषध के बताए गए हैं या चतुर्विंशति पुरुष के जो भी द्रव्य गुण कर्म बताए गए, हम असित, खादित, पित्त, लीड जो गुण कर्म बताए गए हैं वो आप सुराणी साहिब के बुक में पठन करें तो वो जठराग्नि और अग्नि के माध्यम के अनुसार बताए गए। यानी कि यदि हरितकी अग्नि के साथ संयोग करती है तभी हरितकी के गुणधर्म हमारे शरीर में उत्पन्न होंगे। हरितकी अग्नि के साथ संयोग करे और वो रस के अंदर परिवर्तित हो जाए, रसकरण उसका हो जाए हरितकी का, तो ही हरितकी का गुणधर्म, बोलो जी, पंचरसाम, अनुष्णाम, પછી લંઘનમ, દીપન, પાચનમ, આયુષ્ય, પૌષ્ટિક, રસાયણ આદि એના ગુણધર્મો છે, तो ज धारित થાય जो रसकरण થાય। तो उसी कारण हमारा प्रथम कर्तव्य है रोगी में जठराग्नि के साथ
रसाग्नि को उत्तम स्थिति में धारित करवाना। मान लो आपके पास पक्षाघात का रोगी आए, आमवात का रोगी आए, अजीर्ण ग्रहणी का रोगी, प्रमेह का या कुष्ठ का रोगी आए, तो उसमें सर्वप्रथम आम का पाचन हो जाए, आहार अपना गुण धर्म धारण करे और औषध अपना गुण धर्म धारण करे। उस हेतु आपका प्रथम कर्तव्य है रसाग्नि को उत्तम स्थिति में लेकर आना। यदि रस की स्थिति ही बरोबर नहीं बन रही है तो आपके द्वारा दिए जाने वाला आहार और औषध रसकरण में प्राप्त नहीं हो रहा है, उसका रस नहीं बन रहा है, तो यह हमारे शरीर में समुत्थान विच्छेद उपक्रम और चिकित्सा क्रम को धारित नहीं करवा पाएगा। उसी कारण आपको यह समझ में आएगा कि आपने जो अन्नपान दिए या औषध दिए वो क्यों काम नहीं कर रहे। आपके द्वारा दिए जाने वाले अन्नपान और औषध का न काम करना, उसका कारण है वो रसाग्नि का मांद्य और रसकरण प्रक्रिया में विक्षेप होना। बराबर। तो फिर क्या करना चाहिए? चिकित्सा सरल बताइए। तो चिकित्सा से पहले हम कुछ दुष्टि लक्षण इसके समझ ले। तो रस दुष्टि में क्या आता है? यदि रसाग्नि मांद्य हो जाए, बराबर, निदान सेवन से, तो रस दुष्टि लक्षण क्या उत्पन्न होते? अश्रद्धा, अरुचि, आस्य वैरस्य, अंगमर, ज्वर, तंद्रा, हल्लास, गौरवम, तम, पांडुत्वम, श्रोतसाम, रोध, क्लेब्य, साध, कृषांगता, अकाल, वलय, पलितानी आदि लिंग संग्रह रस दुष्टि लिंग संग्रह है। तो इसमें क्या करना है आपको? रस दुष्टि लिंग संग्रह है, उसमें कुछ लिंग संग्रह जठराग्नि पाक की मांद्यता, कुछ धात्वाग्नि के अंदर और कुछ महाभूताग्नि के साथ व्यवहार करेगा। रस जो रस है यह धात्वाग्नि, जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि तीनों अग्नि के साथ पोषक अंश के अनुबंध में व्यवहार करता है। यानी कि धात्वाग्नि को पोषक अंश देता है, महाभूताग्नि को अपने अपने पोषक अंश देता है और जठराग्नि में से उत्पन्न होता है। तो आपको क्या करना है? अश्रद्धा, अरुचि, आस्य वैरस्य, अंगमत, ज्वर, तंद्रा, हल्लास आदि लिंग संग्रह को, कौन से लिंग संग्रह प्रधान रूप से जठराग्नि के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, कौन से लिंग संग्रह धात्वाग्नि के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और कौन से महाभूताग्नि के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तद अनुसार विभाजन कर देना और उस विभाजन अनुसार आपको चिकित्सा में योजना करनी। चिकित्सा क्या है रस की? मात्र लंघन। इसी कारण हम क्या करवाते हैं सुरानी साहिब के साथ कि लंघन ही करवाते। हमारे रोगी को हम विशेषतः लंघन ही करवाते और लंघन से शुरुआत करवाते। बराबर। तो जठराग्नि आश्रित लिंग संग्रह बोलिए। मैं एक दो लिंग ही लिखूंगा, बाकी आपको पढ़ना है। मान लो रोगी में अश्रद्धा हो रही है, बराबर, अरुचि है, ज्वर है, अपक्ति है, तो यह क्या है? शुद्ध रूप से जठराग्नि पाक की विगुणता से उत्पन्न होने वाले रसाश्रित लिंग संग्रह है। तो इसमें बताया गया है कि लंघन करवाना है। बराबर। तो लंघन के कितने प्रकार है? 10 प्रकार। चतुष्प्रकार संशुद्धि, पाचन, उपवास, व्यायामश्चेति लंघन। तो यह जो जठराग्नि अधिकार क्षेत्र वाला लंघन है उसमें उपवास रूप लंघन आएगा, प्रधान रूप से उपवास करवाना। बराबर। धात्वाग्नि में क्या आएगा? लिंग में तंद्रा, बलभ्रंश, स्रोतोरोध, गौरव,
क्लेब्य, तंद्रा, बलभ्रंश, गौरव, क्लेब्य, श्रोतोरोध, यह लिंग संग्रह उत्पन्न हो गया। अब मान लो कोई रस दुष्टि का रोगी आपके पास आ रहा है और उसमें प्रधान रूप से आपको श्रोतोरोध दिख रहा है, क्लेब्य दिख रहा है, तो आप स्पष्ट रूप से समझ लो कि रस धातु का धात्वाग्निगत जो पोषकांश बनना चाहिए और धात्वाग्नि में जो अनुवर्तन होना चाहिए रस का, वो दूषित है, विक्षेपित है। इसी कारण धातुगत लिंग उत्पन्न हो रहा है। तो क्या लंघन करवाना चाहिए? लंघन के 10 भेद: चतुष्प्रकार संशुद्धि, पिपासा, मारुत, पाचन, उपवास, व्यायाम। तो उसमें धातुगत लंघन की स्थिरता उत्पन्न करे, पाचन ज्यादा देना चाहिए, दीपन पाचन ज्यादा, यानी यही करवाना है। अब आप मात्र उपवास के ऊपर आधारित नहीं रह सकते, आपको उत्तम स्थिति में दीपन पाचन करवाना, व्यायाम करवाना, पिपासा करवानी। व्यायाम, पिपासा और उत्तम दीपन पाचन धात्वाग्निगत लंघन को धारित करवाएगा। श्रोतोरोध, क्लेब्य, गौरव, बलभ्रंश और तंद्रा तभी दूर होगी। मान लो इसका एक लिंग है पांडु, इसमें नहीं लिखा है पांडुत्व, पांडुत्व धातुगत आश्रित है। मान लो आज आपके पास कोई रोगी आए पांडुत्व को लेकर और आपने रस दुष्टि निदान किया, तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि यह धातुगत लिंग है रस का। तो इसमें दीपन, पाचन, व्यायाम और पिपासा का ही महत्व है। आप अकेले उपवास के ऊपर आधारित नहीं रह सकते, मात्र मुद्गयुस के ऊपर नहीं आप आधारित रह सकते। आपको दीपन, पाचन, आहार कल्पना और औषध कल्पना ही उठानी पड़ेगी, व्यायाम करवाना है और पिपासा देनी। मान लो महाभूताग्निगत लिंग है, इसमें मलसंग, निष्ठीवन, अनिल मूढ़ता और आस्य वैरस्य। एक दो लिंग ऊपर नीचे हो सकते, लेकिन महत्तम यह है मलसंग, अनिल मूढ़ता, आस्य वैरस्य और निष्ठीवन। यदि महाभूताग्नि पाक रसगत लिंग संग्रह उत्पन्न हो रहा है, यानी कि रस का जो महाभूताग्नि के हेतु जो रसकरण होना चाहिए वो नहीं प्रॉपर हुआ, उसी कारण महाभूताग्नि गत लिंग संग्रह उत्पन्न हुआ। इसमें चतुष्प्रकारा संशुद्धि करवानी चाहिए। मलसंग, निष्ठीवन, अनिल मूढ़ता, आस्य वैरस्य यदि स्थिर रूप से उत्पन्न हो जाए तो चतुष्प्रकारा संशुद्धि का ही महत्व बताया गया। यानी कि रस कोष्ठ, शाखा, मर्मास्थि संधि में सतत अयन और गतिमान रहता है। यदि महाभूताग्निगत अनुवर्तन विक्षेपित हो जाए तो संशुद्धि द्वारा रसकरण की उत्तम स्थिति को प्राप्त करें, और यह आप अनुक्रम से चलवाए। पहले उपवास से यहाँ पहुँचे और वहाँ से संशुद्धि में चले जाए, तो यह अनुक्रम से ही आप इसको ठीक कर पाओगे। तो यह हुआ रस प्रदोषज लिंग, उसका अग्नि अनुसार विभाजन और उसमें लंघनों को जोड़ना। तो पहले तो आप यह जान लें कि यह जो रस प्रदोषज, यह क्या है? रस प्रदोषज लिंग संग्रह बताए गए। यह रस प्रदोषज लिंग संग्रह का क्या हमने इसमें लिखा है कि रस का महत्व दुष्टि लिंग और दुष्टि प्रकार। तो यह जो रस प्रदोषज लिंग है यह क्या है? सूत्र स्थान के अनुपान चतुष्क में बताए गए। रस प्रदोषज लिंग में लंघन चिकित्सा बताई गई अनुपान चतुष्क में। तो यह क्रियात्मक विकृति है।
क्रिया हानि से उत्पन्न होने वाली विकृति। दुष्टि प्रकार का यह प्रथम चरण है। रस धातु दुष्टि में आपको 2 आयाम का विचार करना। सभी धातु दुष्टियों में 2 प्रकार का विचार करना है, एक क्रियात्मक दुष्टि लक्षण, एक रचनात्मक दुष्टि लक्षण। रस प्रदोष लिंग संग्रह, उसमें लंघन करवाना, यह क्रियात्मक दुष्टि लक्षण की चिकित्सा है। बराबर। अब मान लो आप रस के अंदर रचनात्मक दुष्टि हो तो क्या उत्पन्न होगा? रस वाही स्रोतो दुष्टि लिंग संग्रह। तो जो रस वाही स्रोतस है उसमें उत्पादक मूल कौन सा है? हृदय। प्रवर्तक मूल है रसवाहा 10 धमनी। तो रसवाही स्रोतो दुष्टि अपने निश्चित निदानों के द्वारा जब रचनात्मक वैगुण्य आ जाए, ख वैगुण्य हो, रचनात्मक विगुणता है, तब हृदय और रसवाहा 10 धमनी बिगड़ जाती है। रचनात्मक माળખું એનું બગડી જાય। રસનું ઉત્પત્તિ કેન્દ્ર એટલે રસનું પરિણામ દેવાવાળી જે પ્રણાલી છે એમાં વિક્ષેપ ઉત્પન્ન થઈ જાય, રચનાત્મક વિકૃતિ આવી જાય, ત્યારે રસવાહ સ્રોતો દુષ્ટિ લક્ષણ ઉત્પન્ન થાય। એમાં એવું લખ્યું સર્વ પ્રદોષક લિંગો ઉત્પન્ન થાય। બરાબર। રસ પ્રદોષક લિંગો જેમાં ઉત્પન્ન થાય અને રસ વાહી સ્રોતો દુષ્ટિ થી ઉત્પન્ન થતા વ્યાધિ ઉત્પન્ન થાય। રચનાત્મક પ્રણાલી બગડવાની ચાલુ થઈ જાય એટલે પ્રદોષક લિંગો ઉત્પન્ન થાય પણ સ્થિરીકરણને પામી ગયા હોય બધાય। ચતુષ્પ્રકાર આપણે જે સંશુદ્ધિ, લંઘન, દીપન, પાચન, ઉપવાસની વાત કરી ને, તો આ જે પ્રદોષક લિંગો હોય ને એ રચનાત્મક વિકૃતિમાં સારા થઈ જશે, એની બહુ વ્યવસ્થા ક્રિયાત્મક વિકૃતિમાં લંઘન સરસ કામ કરશે। પણ વિમાન સ્થાનના સ્રોતો દુષ્ટિમાં જે બતાવ્યું છે કે સ્રોતો દુષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ જાય તો તમારે શું કરવાનું? તો એની અંદર એમાં શું લખ્યું છે? રસમાં બીજું માન લ્યો સ્રોતોવાહી દુષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય તો આપણામાં નિદાન પરિવર્જન, ઉપક્રમ, ચિકિત્સાક્રમ અને પ્રકૃતિ સ્થાપન દેવાનું। રસવાહી સ્રોતો દુષ્ટિના વ્યાધિમાં શું આવે? હૃદય રોગ, પાંડુ વ્યાધિ, જ્વર વ્યાધિ, હૃદય રોગ વ્યાધિત સ્વરૂપ, શોથ ઉત્પન્ન થાય અને જેટલા પ્રદોષક લિંગો બતાડ્યા ને એ બધાય વ્યાધિ સ્વરૂપે આકાર પામી જાય। માન લ્યો ગૌરવ ક્લેબ્ય વ્યાધિ સ્વરૂપમાં ઉત્પન્ન થઈ જાય, જ્વર વ્યાધિત સ્વરૂપમાં પરિવર્તિત થઈ જાય, અરુચિ અરોચક નામના વ્યાધિત સ્વરૂપમાં પરિવર્તિત થઈ જાય। રસ પ્રદોષક લિંગો જ હવે સમુચ્છિત થઈ સ્રોતો દુષ્ટિ કરી અને વ્યાધિત સ્વરૂપ નિર્માણ પામશે। તો આમાં લંઘનનું મહત્વ છે, પણ કઈ રીતે કરવું? તો કે ભાઈ આમાં હૃદય અને રસવાહ 10 ધમની આશ્રિત હોય, જે બગડશે એ આ કેન્દ્ર બગડશે। આનું રચના બગડે, હૃદય અને રસવાહ 10 ધમની। તમે સુરાણી સાહેબનો ચાર્ટ વાંચો તો એમાં એવું લખ્યું પ્રકૃતિ સ્થાપનમાં કે શ્વાસર ગણ અને રસાયણનો ઉપયોગ કરવો, કેની અંદર સ્રોતો દુષ્ટિમાં। ઓમાં કંઈ જરૂર નથી, પ્રદોષકમાં આવું કરવાની કંઈ જરૂર નથી। શ્વાસર ગણ ને રસાયણ એમાં તો લંઘન, દીપન, પાચન સરસ છે। શું કામ એવું કરવું? કારણ કે રસવાહી સ્રોતસ છે, એનું જે ઉત્પાદક ને પ્રવર્તક મૂળ છે
એ પ્રાણવાહી સ્રોતસનું ઉત્પાદક મૂળ છે, હૃદય અને મહાસ્રોતસ. એટલે હૃદય અને રસવાહા 10 ધમની જેને આશ્રિત છે એ છે પ્રાણવાહી સ્રોતસ. હૃદય અને મહાસ્રોતસ જે પ્રાણવાહી સ્રોતસના ઉત્પાદક મૂળ છે, એનો એક ભાગ રસવાહી સ્રોતસ છે, જેની અંદર હૃદય અને રસવાહા 10 ધમની આવે. તો હૃદય અને રસવાહા 10 ધમની જે પ્રાણવાહી સ્રોતસનો એક ભાગ છે, જો તમારાને સારો કરવો હોય તો શ્વાસ હરગણ ને રસાયણ વાપરવા. જો આવી રીતે તમે સંકલન કરી શકો. માની લ્યો તમારી પાસે જીવનીય ગણ છે, તો રક્તનું કાર્ય છે જીવન કર્મ કરવું. રક્તવાહી સ્રોતો પ્રણાલીમાં યકૃત અને પ્લીહા આવે. જો તમે યકૃત પ્લીહાની અંદર પ્રાકૃતિ સ્થાપન કર્મ કરવા માંગતા હો તો એમાં જીવનીય ગણની ઉત્તમ સ્થિતિ તમે વાપરી શકો. પછી તમે યકૃતના પેટા પ્રકારો કાઢો, અંદર કોઈ પ્રણાલી વિક્ષેપિત બગડ દેખાતી હોય તોય તમે એમાં જીવનીય ગણ વાપરી શકો. આ એવી એક સ્થિતિ થઈ, કારણ કે હૃદય અને રસવાહા 10 ધમની પ્રાણવાહી સ્રોતસની પેટા પ્રણાલી, એટલે શ્વાસ હરગણ ને રસાયણ વાપરવું. આ બધુંય ખૂબ વિચારી, અધ્યયન કરી, સંકલન કરી અને પછી ગોઠવવામાં આવ્યું. બરાબર. શું નિદાન પરિવર્જન દેવાય રસવાહી સ્રોતસ બગડે? તો લખ્યું છે દીપનીય, પાચનીય, અન્નપાન, પક્વોદક અને ચતુર્થાંશ અન્ન પાણી દેવાનું. હવે જો ચતુર્થાંશ પાણી જે છે ને, એ આમ આહારને ઔષધ એને ધારિત કરાવે અને સ્રોત દૃષ્ટિ લગીને હરખું કરવાનું સામર્થ્ય ધરાવે. ચોથા ભાગનું પાણી. જ્યારે આમ આહાર ઔષધને ઉત્તમ રીતે એને ત્વરિત ધારિત કરાવવું હોય અને રસકરણ પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવી હોય તો ચોથા ભાગનું પાણી દેવું. સુરાણી સાહેબના 100 પેશન્ટમાં ચોથા ભાગનું પાણી સાહેબ આપે. હું અમુક પેશન્ટમાં નથી દેતો, એનું કારણ એ છે કે મને સમજાતું નથી. હું અમુક પેશન્ટની અંદર સૂંઠ ધાણાનો ઉકાળો અડધો તમારે પીવાનો એ ન લખતો હો, એનો મતલબ એવું કે મને સમજાતું નથી. તમે સમજ્યા? આ બહુ સરસ વસ્તુ. સાંજે 6 વાગે જમી લેવું રોગીએ, સૂર્યાસ્ત સમય. તમે આવું નથી લખતા, એનો મતલબ તમને સૂર્યાસ્ત સમયે અન્નપાનનું પરિણમન થવાની જે પ્રક્રિયા એના વિશે તમને કંઈ ખ્યાલ નથી. મેં એક અંદર આપણે ઓલા સંભાષા વિચારમાં લખ્યું હતું, તમે એટલું જ વિચારી શકશો જેટલું તમે જાણો. જેટલું વાંચ્યું છે, અધ્યયન કર્યું છે અને જાણ્યું છે, એટલું જ તમે વિચારી શકશો, તમારા રોગીની અંદર લખી શકશો અને એટલું જ દઈ શકશો. એટલે અધ્યયન ને વાંચન ખૂબ જરૂરી. નકર જે વિચાર્યું નથી ને જાણ્યું નથી એ કોઈ દી તમે કરી શકશો નહીં. આનું મહત્ત્વ દર્શાવે. અને મને ચતુર્થાંશ પક્વોદક ક્યાં કરશે એ ખબર નથી, એટલે તમે મને, હું લખું જ નહીં. જાણ્યું નથી, વિચાર્યું નથી, અનુભવ્યું નથી, તો હું લખું કઈ રીતે? એટલે આ જે જ્ઞાન છે ને એ બહુ મહત્ત્વની વસ્તુ. બરાબર. તો જ પ્રવર્તમાન થાય. આ આપણે આખો રોગાનિક આપણો હમણાં સેમિનાર હતો એ આખા આના ઉપર હતો, કઈ રીતે તમારામાં પ્રવર્તિત થાય ગુણ અને જ્ઞાન ને બધું. દીપનીય, પાચનીય, અન્નપાન, પક્વોદક, ચતુર્થાંશ પાણી દેવાનું. ઉપક્રમ શું હલાવવો જોઈએ? લંઘન અને વૃક્ષણ હલાવવો જોઈએ. જો આમાં એકલો લંઘન જ હાલતું, આમાં વૃક્ષણ ભેગું કરવાનું. લંઘન અને વૃક્ષણ. જો હૃદય 10 ધમની બગડે તો નહીં, સ્રોતો દૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય તો. ચિકિત્સાક્રમ શું હાલે? લંઘન, દીપન, પાચન
આમ આટલું લખ્યું છે, પણ તમે બસ્તી કર્મ શ્વાસના ચિકિત્સા ક્રમ એડ કરવા. બરાબર. એમાં શું આવે? દીપન, પાચન, અનુલોમન, બસ્તી અને વિરેચન. બસ્તી અને વિરેચન જે છે એ શ્વાસનું ચિકિત્સા ક્રમ છે. ઔષધ શું દેવાનો? શ્વાસર્ગણ ને રસાયણ દેવાનું. સટી, પુષ્કર મૂળ, એલા આદિ શ્વાસર્ગણ જે છે એ વાપરવા. તો આ થઈ રચનાત્મક દૃષ્ટિ, વિચાર અને એનું ચિકિત્સામાં સંકલન. રસની મહત્વ લંઘન ક્રિયાત્મક હાનિ હરખી કરશે. રચનાત્મક હાનિ થાય, વ્યાધિ સ્વરૂપ નિર્માણ થાય તો શ્વાસરંગળ રસાયણને કેન્દ્રમાં રાખી નિદાન પરિવર્જન ઉપક્રમ ચિકિત્સા ક્રમને પ્રકૃતિ સ્થાપન ચલાવે. આ આપણું રસનું સંકલન કરવાની એક રીત મેં તમને બતાવી. આ રીતે અધ્યયન કરશો એટલે સરસ બધું દ્રષ્ટિગોચર થશે. થેન્ક યુ.